अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दो डेवलपमेंट के ऊपर हमने बात करनी है और दोनों ही कमाल की डेवलपमेंट सामने आ चुकी हैं। तो हमेशा की तरह तो आपने मेरा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना है और साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक कर देना है। देखें, चाइना से जो पाकिस्तान को पहले 9 माह में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है, ये है 319 मिलियन डॉलर की। और हालात बड़े ख़राब थे पीछे। मतलब ये है कि अगर मार्च और फरवरी की बात की जाए 2023 की, तो 119 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे पिछले माह जो 7 माह थे उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट आई होगी। यहाँ मैं ये आपको बता दूँ कि जुलाई से लेकर नवंबर तक ये गालबन 5 माह बनती है ना। तो इन 5 माह में जो इन्वेस्टमेंट है ये सिर्फ 102 मिलियन डॉलर आई थी। तो बाकी 4 माह में ऊपर वाले जो पैसे हैं जो कि 200 मिलियन डॉलर से प्लस की रकम बनती है, 217 मिलियन डॉलर वो पाकिस्तान को मिले हैं। यानी आप कह सकते हैं कि अब इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी तेज़ी आ रही है चाइना से, और चाइना से कुछ ज़्यादा पैसे आने शुरू हो चुके हैं पाकिस्तान को। यहाँ ये मैं आपको बता दूं कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट है ये 1 अरब डॉलर की रिकॉर्ड की गई है, 1.04 अरब डॉलर की इन 9 माह के दौरान। चाइना ने सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की है, 30% बनता है इसका शेयर। इसके अलावा जापान दूसरे नंबर के ऊपर है, इसने 157 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। स्विट्ज़रलैंड की जानिब से 123 मिलियन डॉलर की, यूएई की जानिब से 102 मिलियन डॉलर की, और यूएसए की जानिब से तकरीबन 60 मिलियन डॉलर की। नेदरलैंड ने भी तकरीबन 54 मिलियन डॉलर की है, और यूके की जानिब से कोई 45-46 मिलियन डॉलर की। तुर्की से भी कोई 16 मिलियन डॉलर की रकम आ गई है, और इटली से 8.6 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है। और बाकी दुनिया के सारे ममालिकों से आई है 94 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट। तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बहुत कम आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर इसकी बात की जाए, क्योंकि ये 1 अरब डॉलर ही है ना 9 माह में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी कम है। अगर ये भी कोई 7-8 अरब डॉलर आ रही हो तो पाकिस्तान का जो ओवरऑल जो डॉलर्स के रिज़र्व हैं, जो एक इशू रहता है, वो काफ़ी हद तक हल हो जाए। क्योंकि 3 तरीक़ों के साथ ही डॉलर्स आती हैं। एक एक्सपोर्ट के ज़रिए आ सकती हैं, दूसरा रेमिटेंसीज है, तीसरा ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। मेनली ये 3 तरीके हैं पैसे आने के। तो खैर यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि पावर सेक्टर में सबसे ज़्यादा 460 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है। इसके बाद फिनेंशियल बिजनेस में 248 मिलियन डॉलर की, ऑयल और गैस में 116 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है। तो ऑयल और गैस में अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आती है तो ज़ाहिर सी बात है उसका मतलब ये होगा कि ऑयल और गैस को ज़्यादा तलाश किया जा रहा है। तो ज़्यादा तलाश किया जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है चांसेस भी बढ़ जाएंगे पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्शन के। तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं आती। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो केमिकल्स बिजनेस में 33.5 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस में 25.8 मिलियन डॉलर की, और टेक्सटाइल सेक्टर में 13 मिलियन डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। अगर माजी में भी देखा जाए तो चाइना लीडिंग इन्वेस्टर रहा है पाकिस्तान में। 2021-22 में चाइना ने 531 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी। तो अभी 3 माह रह चुकी हैं, तो मुश्किल ही है कि 531 मिलियन डॉलर की भी टोटल इन्वेस्टमेंट इस साल चाइना से आए, क्योंकि अभी 319 मिलियन डॉलर मैंने आपको बताया ना 9 माह के दौरान। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट इस बार काफ़ी कम आ रही है पाकिस्तान को। खैर यहाँ ये भी मैं आपको बता दूँ कि इससे पिछले साल यानी 2020-21 में चाइना से 751 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई थी। तो इन्वेस्टमेंट पिछले 2 सालों के मुकाबले में तो कम है, लेकिन पिछले अगर 5 माह और फिर आने जो 4 माह पिछले हैं इनको आपस में ही कंपेयर कर लिया जाए, पूरे 9 माह के पहले 5 माह और फिर जो आखिरी 4 माह हैं, तो उसमें जो आखिरी 4 माह हैं उनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। तो खैर ये पहली डेवलपमेंट थी। अब जो दूसरी डेवलपमेंट है इसकी तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों सामने आ रही है जो एक प्रोजेक्ट है जो कि कराची कोस्टल जोन के नाम से अप्रूव किया गया था CPEC के तहत गालबन। और कराची पोर्ट के करीब जो एरिया है जो कि वेस्टर्न बैक वाटर है कराची के, उन्हें ओवरऑल डेवलप किया जाना है। 3.1 अरब डॉलर का ये प्रोजेक्ट है, 687 हेक्टर ज़मीन के ऊपर मुश्तमिल है, जहां इंटरनेशनल बिजनेस बे एरिया बनाया जाना है, हाईटेक नॉलेज सिटी बनाई जानी है। इसी तरह मज़ीद इस तरह की कई फैसिलिटीज़ बनाई जानी है, वर्ल्ड क्लास वाटर फ्रंट लाइफस्टाइल बनाया जाना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ एक नई इंडस्ट्रियल सिटी बनाई जानी है, एक्सटर्नल
कनेक्टिंग रोड बनाए जाने हैं, ब्रेक वाटर्स वगैरह बनाई जानी हैं, ब्रिजेस बनाए जाने हैं, क्रूज़ टर्मिनल बनाया जाना है, सी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट बनाया जाना है। तो बहुत कुछ यानी बनाया जाना है। और कराची पोर्ट ट्रस्ट गालबन ये यहाँ को संभालेगा इस सारे एरिया को। तो अब इसमें जो डेवलपमेंट है ना दोस्तों, वो ये है कि मिनिस्ट्री फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से, जो कि एक एहसन इकबाल साहब उसे हेड कर रही हैं, तो एक मीटिंग चेयर की गई है और उसमें ये डिसाइड किया गया है कि एक कमेटी बनाई जाए जो कि इस प्रोजेक्ट को लेकर, इसके काम को लेकर तेज़ी के साथ आगे बढ़े। अब ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जुलाई 2023 में जो सी पैक है इसकी जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की गालबन मीटिंग आ रही है। तो इसी को लेकर ये डेवलपमेंट सामने आई है कि एक कमेटी बना दी जाए जो कि ये सारे काम देखे, और गालबन उसकी जो फार्मूलेशन है वो भी कर दी गई है ताकि इस प्रोजेक्ट को लेकर तेज़ी के साथ काम किया जा सके। तो ऐसा लग रहा है अब के मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट हैं वो निकाले जाएंगे और तेज़ी के साथ इन पर काम किया जाएगा। तो दोस्तों आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।